तो आइए दोस्तों, मैं गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अच्छे आसान तरीके से हम बता चुके हैं। आज हम 13.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करने वाले हैं एक बेहतरीन अंदाज में। और आइए और पढ़िए। हाँ, एक बात और है कि अगर पढ़ के अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आप जो घंटी होती है वो घंटी दबाने के बाद मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगी, है ना। तो आइए अब बिना देर किए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए हम इसको डायग्राम से समझेंगे, चित्र बना के समझेंगे कि कैसे क्या कर रहा है और कैसे क्या निकालने को बोल रहा है। तो आइए हम सबसे पहले हम बेलन का चित्र बनाएंगे सर, जो कि ठोस है। क्या है? ठोस है। एक बेलन का चित्र बनाएंगे जो है ठोस। ये है ठोस। अब इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला इसी ठोस में से एक शंकु काट के निकाल लिया जाता है ना, जिसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम ध्यान देने की बात ये है कि जब हम बेलन है और बेलन के काट को हम जब देखते हैं तो हमें 2 ठो अर्धगोला दिखाई देगा, 2 ठो वृत्त दिखाई देगा। अर्धगोला नहीं, 2 ठो वृत्त दिखाई देगा, है ना। एक नीचे ये रहा और एक ऊपर ये रहा, और कह रहा है कि इस ठोस में से इस आकृति का कोई मशीन से और काट के निकाल देंगे। जब सर काट लेंगे इसको तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो ये दोनों निकलने के बाद हमें नीचे वाला जो ये वृत्त है वो हमको दिखाई नहीं देगा, और जब हम इस वृत्त से अंदर झांकेंगे तो हमें शंकु का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिखाई देगा। तो हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसमें बेलन लगेगा, शंकु लगेगा और एक वृत्त लगेगा। मतलब तीनों का फॉर्मूला ऐड करके इसको हम बनाएंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं, एक एक करके चलेंगे। पहले लिखते हैं बेलनाकार भाग में। तो बेलनाकार भाग में हमारा दिया हुआ है व्यास, यानी कि d बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो d दिया हुआ है यानी कि व्यास दिया हुआ है, तो इससे हम r निकाल सकते हैं यानी कि त्रिज्या। कैसे निकाल सकते हैं? d/2 करके, यानी कि 1.4। अब भागा करेंगे 2 से, निकल के हमारा आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे कि जो त्रिज्या इसका होगा वही त्रिज्या इसका भी होगा। ठीक है? जो त्रिज्या इसका होगा वो त्रिज्या इसका भी होगा। चलिए, बेलनाकार भाग में तो हमारा काम हो गया, आर हमने निकाल लिया। अब आ जाइए शंक्वाकार भाग में। शंक्वाकार भाग में तो शंक्वाकार भाग में हमें आर की भी जरूरत होगी, एच की भी जरूरत होगी, और हाँ, आर और एच की जरूरत होगी, और एल की जरूरत होगी। एल मतलब जो त्रियक ऊंचाई होता है उसकी भी जरूरत होगी। वो हम बताते हैं कैसे निकलेगा। अब देख लीजिए, तो आर तो हमारा हो जाएगा क्या सर? 0.7 सेंटीमीटर। और बोला है किताब में कि वही ऊंचाई वाला, यानी कि इसमें ऊंचाई हो जाएगा कितना?
4 सेंटीमीटर। तब हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे सर। तो तिर्यक ऊंचाई को शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या चीज़, एल। और एल बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ निकालिए, तो एच है हमारा 2.4 का स्क्वायर और आर है हमारा 0.7 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर। अब 2.4 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट का 5.76 और 0.7 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 और ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 6.25, यानी कि कह सकते हैं 625। और 625 का वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे कि होता है कितना, 25, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारा काम फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा काम जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम फॉर्मूला लगा के और हल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, चूंकि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक वृत्त जो हमें ऊपर से दिखाई देगा, है ना, प्लस लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो जरा हमें बताइए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। यानी कि ऐड करेंगे। अब जब मान के चलिए कि आकृति को हम अब जब काट लिए हैं शंक्वाकार भाग में, तो ये हट गया, ये हट गया, भाई नीचे का भी तो भाग हटेगा। तो एक यहाँ वृत्त दिखाई दे रहा है, वही वृत्त को हमने यहाँ फॉर्मूला में ऐड कर लिया, है ना। और यही अब फॉर्मूला ऐड करके हम इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आइए देखिएगा, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो सर बोलिएगा कि कॉमन मिल रहा है। सर कॉमन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, कॉमन सर मिल रहा है पाई आर, क्योंकि पाई आर तीनों में देखा जा रहा है। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, h बच गया। यहाँ पाई आर कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, l बच गया। पाई आर कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, r बच गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई का मान हम दे देते हैं 22/7, जो आप लोग जानते हैं, और त्रिज्या हमारा है 0.7। 2 ऊंचाई कितना है सर, तो ऊंचाई बोलिएगा 2.4 है। तिर्यक ऊंचाई अभी अभी आया है 2.5 और त्रिज्या 0.7। सब का बारी बारी से दशमलव उड़ा दीजिए और दशमलव उड़ा के नीचे में जितना अंक है उतना दे दीजिए, है ना। दशमलव के बाद मतलब जितना अंक है दशमलव उड़ाने के बाद उतना अंक दे दीजिएगा। तो दशमलव उड़ाने के बाद एक संख्या है तो 1 लिख के नीचे में 0 बिठाते जाइए। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये आ गया सर, देखिए क्या चीज़। अब थोड़ा सा हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, यानी काटा काटी अपने भाषा में, है ना। तो ये हो जाएगा, मान के चलिए कि ये हो जाएगा 11 दूनी कैसे कट गया, 22। 11 दूनी 22 कटा, और इधर कट जाएगा 5 दूनी 10 कट जाएगा सर। और इधर अब देख लीजिए, तो इधर हो जाएगा 5 दूनी कितना, 10 कट जाएगा। और सॉरी, तो ये 10 नहीं कटेगा सर, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई है तब ये यहाँ से यहाँ कट चुका था, लेकिन ये प्लस में, ये भिन्न के जोड़ में है, तो ये बटा का जो अंश और हर है वो नहीं कट पाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच गया 11 बटे कितना बच गया, 5, है ना। इनटू में यहाँ बच गया 24/5, यहाँ बच गया 25/10,
और यहाँ बच गया 7/10, है ना। इन तीनों का हम इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से चलते हैं, 11/5 गुने इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 5, 10 और 10। 5, 10 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। यहाँ हो जाएगा 10 में 5 से भाग देंगे 2 होगा, और 2 को 24 से गुना करिएगा, 24 दूनो 48, 10 से कम 10 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो 48 और 25 और 7 को यदि आप जोड़िएगा तो आइए यहाँ जोड़ लीजिए, ऐसे ही जोड़ लीजिए ना, 8 और 5 13, तो 13 8 और 5, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 5 13, 13 7, 13 और 7 20, 20 का 0 होगा, हाथ में 2 होगा, 4 2 6 या 2 8 होगा, नीचे में कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा सर, 11 8 कितना होगा 88 और 5। अब 88 में 5 से जब आप भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, 5 एकम 5 3 निकला 38 होगा, 5 सते 35 हुआ, है ना। 5 सते 35, फिर 3 निकला, और 5 छक 30 हो गया, तो अब दशमलव जाते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो लगभग में, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ठोस का क्षेत्रफल बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा, लगभग में कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ये हमारा आंसर हुआ, है ना। प्रश्न संख्या 8 क्लियर है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, लकड़ी के एक ठोस के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला गड्ढा, है ना, खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, 3.5 सेंटीमीटर हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए हम हल करते हैं और बारी बारी आकृति में चलते हैं, ना। तो सबसे पहले हम बेलनाकार भाग में चलेंगे सर। बेलनाकार भाग में हमने 1 नंबर हिसाब से 9 नंबर तक का हिसाब आकृति में, मतलब बारी बारी से सभी आकृति को फॉर्मूला वाइज पहले हम सबका निकाल लिए, उसके बाद सबका फॉर्मूला लिख के, और जो भी कॉमन निकल रहा है उसको बाहर लिखे हैं, है ना। और उसके बाद जो बचा है सॉल्व कर लिए हैं, और ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, आप भूलिएगा नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना, आपके दिमाग में जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। इस तरह से बनाइएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो बेलनाकार भाग में आ जाइए, तो आर बराबर हमारा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बराबर, है ना, ये त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बोला है, और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हमारा बेलनाकार भाग का काम हो गया खत्म। अब अर्धगोलाकार भाग में आते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं अर्धगोलाकार भाग में। तो अर्धगोलाकार भाग में हमारा सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए, जो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आ जाइए, हम वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस 2, अर्धगोला कितने हैं 2 हैं, तो 2 गुने
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सर, तो यहाँ हम करते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है 2 गुने 2πr²। अब बोलिएगा कि 2 गुने काहे लगाए सर, ये 2 गुने है, 2 गुने काहे लगाए भाई, 2 आकृति है ना अर्धगोला का, तो इसलिए हमने 2 गुने 2πr² लगा दिया। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन सर है, बोलिएगा 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 बचेगा और एक r भी बच जाएगा सर, क्योंकि एक ही r बाहर निकला है ना। अब आ जाइए, तो हम 22 पाई का मान दे देते हैं 22/7 और त्रिज्या हमारा 3.5 दिया गया है ना, इनटू h हमारा 10 है और 2 गुने 3.5 समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये दशमलव उड़ा दीजिए और ये 10 लिख लीजिए सबसे पहले, है ना, और अंदर वाला भी उड़ा देते हैं, 10 लिख लीजिए। अब देखिए कटता है तो काटिए, है ना, तो ये कट जाएगा कितना, 5 दूनी 10 कट जाएगा और ये 7 पचे 35 का काम खत्म होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और ये कट जाएगा हमारा 7 पचे 35 कट जाएगा सर, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ क्या आ गया निकल के 22 गुने, और 10 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17, और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ गया। तो समझ में आया होगा, आशा है, विश्वास भी है ना। अगर समझ में आया है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। 13.1 क्लियर है। अब अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, घंटे को दबाते रहिए।